हेलो स्टूडेंट, मैं हूं नकुल सर। और आज की वीडियो में मैं आपको कहूँगा क्लास 11th फाइनल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। फाइनल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट की क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया है बताने कि DK गोयल बुक का पहला क्वेश्चन है ये। द फॉलोइंग आर द बैलेंसेज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ Raghunath ji as on 31st March 2017. From these balances, prepare his trading and profit and loss account and balancing as a debt date। क्योंकि फाइनल अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है। फाइनल अकाउंट में आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एक ही साथ बनता है। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, उसके बाद हम उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करते हैं और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। विथ एडजस्टमेंट मीन्स आपके पास ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन अलग से दिया होता है, जस्ट लाइक दिस। और यहाँ पर जो एडजस्टमेंट दिए हुए हैं वो है क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 16,000, वेजेस 2,000 एंड सैलरीज 1,200 एज आउटस्टैंडिंग, रेंट फॉर 2 months एट रेट ऑफ 500 पर मंथ इज आउटस्टैंडिंग, डेप्रिसिएट बिल्डिंग बाई 5% एंड मशीनरी बाई 10%, प्रीपेड इंश्योरेंस 200। सबसे पहले चीज़ आपको ध्यान में ये रखना है, कोई भी चीज़ों का जो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू होना, मतलब बाकी होना, बकाया होना। तो आउटस्टैंडिंग जिस भी आइटम का आउटस्टैंडिंग है उसके अंदर उस आइटम को प्लस कर दिया जाता है, यानी कि ऐड कर दिया जाता है। सबसे पहले ये चीज़ जरूरी चीज़ है। जैसे यहाँ पर वेजेस भी आउटस्टैंडिंग है, सैलरीज भी आउटस्टैंडिंग है। तो जहाँ पर हम बेजेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं तो बेजेस के साथ जितना भी अमाउंट दे रखा है आपकी ट्रेड उसमें, जैसे यहाँ पर बेजेस दे रखा है, अमाउंट बेजेस 10,000, तो 10,000 के साथ 2,000 को प्लस कर देंगे। उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस में जब सैलरी दिखाएंगे तो सैलरी जितना भी अमाउंट है, जस्ट लाइक सैलरी आपका दिया हुआ आपका 2,400, तो 2,400 के साथ हम 1,200 को जो है ऐड कर देंगे। उसी तरीके से रेंट 2 महीने का 500 पर मंथ के हिसाब से, कि 1,000 रुपीज़ रेंट के साथ ऐड कर देना है। बाकी बचा डेप्रिसिएशन जिस भी एसेट्स का डेप्रिसिएशन होता है उस डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है, यानी कि बिल्डिंग बाई 5% एंड मशीनरी बाई 5%। बिल्डिंग की जितनी भी अमाउंट है उसका 5% कैलकुलेट किया जाएगा और मशीनरी का जो अमाउंट है उसका 10% कैलकुलेट करके इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में एंटर किया जाता है। लास्ट में बचा प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो भी आइटम दे रखा है उसका लेस हो जाता है, इसको माइनस कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, इसलिए ऐड कर देते हैं। और प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस, यानी कि पहले से ही पे कर दिया गया, दैट्स वाई उसको माइनस कर देते हैं। तो ये इतने एडजस्टमेंट आपको ध्यान में रखना है और इसको एडजस्ट करते हुए आपको प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करना है। तो क्वेश्चन आपने देखा है, आपकी बुक का क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि किस तरह से। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा जाता है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ होता है। क्योंकि सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, उसके जस्ट नीचे प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होता है। क्वेश्चन में छाड़ते हुए ट्रेडिंग अकाउंट की जो आइटम्स है उसको अलग निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा और करते हुए चलेंगे। सबसे पहले इसका जो फॉर्मेट होता है, ऊपर हेडिंग डाला जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2017। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको एंट्री करते वक्त ध्यान में रखिएगा, सबसे पहली एंट्री आप करेंगे डेबिट साइड में 2 करके, और यहाँ पर जो अमाउंट वो आएगा इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले आप ओपनिंग स्टॉक को लिखेंगे और ओपनिंग स्टॉक आपकी बुक में दिया हुआ है, देखिए 12,000। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक आ गया। और ओपनिंग स्टॉक डालने के बाद आपके पास दूसरा काम होता है, इसके जस्ट नीचे आपको डालना है परचेज। ये फिक्स होता है, यही डालेंगे आप परचेज। और अमाउंट ऑफ परचेज दे रखा आपकी बुक में 40,000। अब परचेज को हमने इसको अंदर इसलिए लिखा है क्योंकि साथ ही साथ परचेज के साथ आपका परचेज रिटर्न दिया होता है, और परचेज रिटर्न आपकी बुक में दिया हुआ है, उसमें से लेस कर देते हैं, लेस परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न आपका दिया हुआ है 4,000, तो लेस कर देंगे तो आपके पास टोटल ऑफ परचेज है 36,000। इन दोनों की एंट्री डेबिट साइड में करने के बाद फिर आएंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट साइड में सबसे पहले एंट्री जो होती है बाई करके
सेल्स की। अब सेल्स की अमाउंट लिखने से पहले देखेंगे कहीं सेल्स रिटर्न तो नहीं दिया हुआ है। अगर सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, जैसे कि सेल्स यहाँ पर दिया हुआ है 86,000 और आपका सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ है, तो लेस कर देना उसमें से सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न दिया हुआ है आपका 6,000, तो अमाउंट लेस करके लिखेंगे यहाँ पर 80,000। ठीक है, इतना करने के बाद इसके जस्ट नीचे जो दूसरा आइटम आता है आपका क्रेडिट साइड में, वो आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक का आइटम आपके एडजस्टमेंट के फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है 16,000। अब इतना जो कंपल्सरी एडजस्टमेंट करने के बाद अब हम देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट की कौन कौन, ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एंट्री करते हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या है ये आपको फॉर्मेट से पता चलेगा। अब हमने डिस्क्रिप्शन में देखिए मैंने लिंक दिया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट का, तो उसको ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक परचेस डालने के बाद आपकी बुक में ढूंढ दें क्या क्या दिया हुआ, ऊपर से देखते हुए चलेंगे तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के मामले में एक चीज़ दिया हुआ वेजेस। वेजेस का मतलब क्या होता है, मजदूरी या भाव। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो मजदूरी होता है वो कारखाना मजदूरी से मतलब होता है, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो। अब इसको मैंने अंदर इसलिए लिखा हुआ कि वेजेस से रिलेटेड एडजस्टमेंट दे रखा है, 2000 आउटस्टैंडिंग है, और आउटस्टैंडिंग यहाँ पर क्या किया जाता है, प्लस कर दिया जाता है। अमाउंट इज 2000, तो ये टोटल हो गया आपका 12,000। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ और चीज़ें हैं, तो उसको धीरे आप देखते देखते नीचे जाते हैं। परचेज रिटर्न, इंटरेस्ट, टैली एक्सपेंसेस, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, मशीनरी, कैरीज ऑन परचेज। एक अमाउंट मिल गया आपको कैरीज ऑन परचेज। कैरीज ऑन परचेज दो तरीका होता है, एक होता है कैरीज ऑन परचेज और दूसरा होता है कैरीज ऑन सेल्स। तो कैरीज ऑन परचेज अगर दिया हुआ है तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट का ही आइटम है, तो डाल दीजिए यहाँ पर कैरीज ऑन परचेज, और कैरीज ऑन परचेज, और ये अमाउंट है 700। ठीक है, इसके अलावा कोई भी दूसरा आइटम हमें दिख नहीं रहा है जो ट्रेडिंग अकाउंट का होगा, तो हम क्या करेंगे यहीं पर इसको टोटल करेंगे। ठीक है, टोटल करेंगे तो टोटल करने के लिए ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले आप इसको रफ उठाइए। तो टोटल अगर करते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, क्रेडिट साइड का टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 96,000, और इधर हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे। डेबिट साइड का टोटल करेंगे 12,000, 36,000, 12,000 और 700, तो ओवरऑल टोटल इज 60,700। ठीक है ना, यानी कि क्रेडिट ज़्यादा है, अगर क्रेडिट ज़्यादा होता है तो इसका जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस का होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो 96,000 में से 60,700 को आप माइनस करेंगे, लेस करेंगे, तो आपके पास अमाउंट बचेगा 35,300। अब इसकी एंट्री आपको जो है ट्रेडिंग अकाउंट के अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट करके डालेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट इज 35,300। अब दोनों साइड का अकाउंट क्लोज कर दीजिए टोटल अमाउंट से। टोटल अमाउंट इज 96,000, और यहाँ पर भी हमने लिख दिया है 96,000। अकाउंट क्लोज। अब अकाउंट क्लोज का मतलब ये नहीं कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस के लिए नया अकाउंट बना, इसके जस्ट नीचे से प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री शुरू करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस जब शुरू करेंगे तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसकी एंट्री हम इधर करेंगे क्रेडिट साइड में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 35,300। अब क्योंकि हमने ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम जो हमने एंटर कर दिए उसको छोड़ के बाकी आइटम देखेंगे कौन कौन से एक्सपेंसेस और कौन कौन से जो है इनकम बचे हुए हैं, तो एक्सपेंसेस और इनकम की एंटर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सपेंस की बात करते हैं। एक्सपेंस ढूंढते ऊपर से जो भी आएगा, देखिए ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, डिस्काउंट दिया हुआ है, और डिस्काउंट दिया हुआ है क्रेडिट साइड में 400। तो डिस्काउंट अगर क्रेडिट साइड में है तो वो आपका रिसीव आइटम होगा, यानी कि वो इनकम होता है, तो उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। डिस्काउंट 400। ठीक है, डिस्काउंट के बाद फिर आगे बढ़ेंगे सेल्स रिटर्न, बिल्डिंग डेप्टर, सैलरी दिया हुआ है, और सैलरी लिखने से पहले आपको ध्यान में रखिएगा सैलरी का एडजस्टमेंट दे रखा है 1200 इज आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी है
2400 इसमें हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग 1200, टोटल अमाउंट इज यहाँ पर 3600। उसके जस्ट नीचे दिया वो ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस इससे रिलेटेड कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, वो एडजस्टमेंट नहीं है, तो सारी एंट्री कर देंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस आपका है 1200 और उसके आगे है बेसिस की एंट्री कर चुके, परचेज एंड रिटर्न की एंट्री कर चुके। इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में दे रखा है तो क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे हम इसकी इंटरेस्ट, दैट इज 800। फिर है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, अब ऐसा इसको डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। कभी कभी समझ में नहीं आता, देखिए रिसिप्ट लिखा रहता है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा और एक्सपेंसेस लिखा हुआ है उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इज 400। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम भी आपका डेबिट साइड में एंटर होता है और फायर इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड आपका एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो उसको एंट्री लिखेंगे 800। इंश्योरेंस से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है लिखा हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस 200, तो प्रीपेड दे रखा है, मैंने पहले ही कह रखा कि प्रीपेड को हम जो लेस करते हैं, ठीक है, तो प्रीपेड लेस करेंगे हम इससे 200, तो ये जाएगा आपका 800 माइनस 200 दैट इज 600। उसके जस्ट नीचे दे रखा है मशीनरी कैरीज ऑन परचेज कमीशन, तो कमीशन की एंट्री करेंगे और कमीशन आपका दिया हुआ है, कमीशन इज 400 और कमीशन के नीचे जो दिया हुआ है रेंट एंड टैक्सेस, रेट एंड टैक्सेस, और रेट एंड टैक्सेस से रिलेटेड एडजस्टमेंट दिया हुआ है। रेंट फॉर 2 months एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ इज आउटस्टैंडिंग, तो रेट एंड टैक्सेस है 1800 और उसमें हम आउटस्टैंडिंग लेस कर देंगे, लेस आउटस्टैंडिंग 2 month का, 2 month का आउटस्टैंडिंग दे रखा है, यानी कि 500 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 1000, तो टोटल अमाउंट आपका हो गया 2800, ठीक है ना। यहाँ तक की एंट्री नॉर्मल थी। अब इसके बाद जो आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन डेबिट साइड में एंट्री होती है और डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है किस किस का, मशीनरी का और साथ ही साथ आपका बिल्डिंग का। सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं बिल्डिंग का, तो अमाउंट ऑफ बिल्डिंग दिया हुआ बुक में 50,000 का हमें डेप्रिसिएशन निकालना है 5%, तो 50,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे, द अमाउंट इज 2500। उसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, और मशीनरी दिया हुआ है आपकी बुक में 20,000, इसका कैलकुलेट करना है 10%, तो 20,000 का 10% आपका होता है 2,000, तो इन दोनों की एंट्री हमें करना है यहाँ पर। तो डेप्रिसिएशन किसका है, बिल्डिंग का है 2500, एक साथ जोड़ के लिखेंगे हम यहाँ पर, और दूसरा दे रखा है मशीनरी 2000, दैट इज ओवरऑल डेप्रिसिएशन इज 4500। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा आइटम नहीं है कि हम इसकी एंट्री कर सके, तो यहीं पर हमें इस सबको क्या करना है, टोटल करना है। उसी तरह टोटल करने का सेम आइडिया, सबसे पहले दोनों साइड का टोटल रफ में एंट्री कर दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल करना है, तो क्रेडिट साइड में टोटल लीजिए 35,300, 400 और ये हो गया 800, तो इनका जो टोटल आ रहा है आपका 36,500, ठीक है। अब आइए डेबिट साइड में, डेबिट साइड में 3600, 1200, 400, 600, 400, 2800 एंड 4500। यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल जो आएगा आपका, डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है ये आएगा आपका 13,500। अब क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा नेट प्रॉफिट, तो 36,500 में से 13,500 को अगर माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 23,000, तो 23,000 जो एंट्री हो रहा है इसकी एंट्री करेंगे हम डेबिट साइड में। तो कैसे करेंगे, 2
नेट प्रॉफिट 23,000। हम इसके अकाउंट को क्लोज करेंगे टोटल अमाउंट से। टोटल अमाउंट, द टोटल अमाउंट इज 36,500, हियर आल्सो 36,500। अब आपका क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस बन चुका है, ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका है। अब नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे हम इसकी बैलेंस शीट में। हमें तैयार करना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट इस तरह होता है, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। बैलेंस शीट की जो शुरुआत करेंगे हम लायबिलिटी साइड पे करेंगे हमेशा। लायबिलिटी साइड इजीली कंप्लीट हो जाता है। लायबिलिटी साइड में सबसे ऊपर हम लिखेंगे इसका कैपिटल, और कैपिटल अमाउंट देखिए बुक में दिया हुआ है, कैपिटल अमाउंट इज 62,000। इसको हम यहाँ पर अंदर लिखेंगे क्योंकि कैपिटल के साथ आपका जो नेट प्रॉफिट है वो प्लस हो जाता है, जो अभी कैलकुलेट किया हमने, और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया था हमने 23,000, प्लस हो जाएगा। अगर ड्राइंग दिया होता तो माइनस हो जाता, क्योंकि ड्राइंग नहीं दिया हुआ तो इतना ही अमाउंट प्लस करके लिख देंगे, दैट इज 85,000। इतना होने के बाद हम लायबिलिटी साइड में दूसरा लिखते हैं क्रेडिटर्स, जो कि बुक में दिया हुआ है देखिए, और क्रेडिटर्स अमाउंट है 2,000। इसके बाद लायबिलिटी में कोई दूसरा आइटम नहीं दे रखा, बट एडजस्टमेंट में जो आइटम दे रखा है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग हमेशा लायबिलिटी माना जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दैट इज दो तरह का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको दे रखा है। एक दे रखा है आउटस्टैंडिंग वेजेस, द अमाउंट इज 2,000, और दूसरा दिया हुआ है आपका आउटस्टैंडिंग सैलरीज। कभी कभी स्टूडेंट्स को एंट्री करना भूल जाते हैं, ध्यान रखें कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उसको लायबिलिटी में इसकी एंट्री जरूर करेंगे 1200, ठीक है ना। लायबिलिटी से फिलहाल कोई दूसरा आइटम नज़र नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ के हम एसेट साइड में आते हैं। एसेट्स में सबसे पहले हम क्लोजिंग स्टॉक जो अमाउंट दे रखा है स्टॉक, उसकी एंट्री कर देंगे, और क्लोजिंग स्टॉक है 16,000। उसके जस्ट नीचे आइटम दिया हुआ है आपका बिल्डिंग है आपका 50,000। इसके अंदर इसे लिखा क्योंकि इसमें से हमें लेस करना है क्या चीज़, डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन था 2,500, लेस कर देंगे तो बचेगा 47,500। डेप्रिसिएशन हमेशा इस आइटम का बैलेंस शीट में लिखने के लिए वहाँ से हम लेस कर देते हैं। बिल्डिंग के बाद आपका दिया हुआ है डेप्टर्स, और डेप्टर्स पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो ये है 16,000। नेक्स्ट दिया हुआ आपका मशीनरी, अमाउंट ऑफ मशीनरी 20,000। इससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होना है तो लेस कर दीजिए डेप्रिसिएशन 2,000। अमाउंट आएगा यहाँ पर फिर 18,000। इसके जस्ट नीचे हम एंटर करेंगे कैश इन हैंड, और कैश इन हैंड बुक में दिया हुआ है 2,300। लास्ट में इसका जो एडजस्ट करने होने के बाद एक चीज़ बचा हुआ देखिए, प्रीपेड बेजेस। तो प्रीपेड बेजेस जो होता है हमारा एसेट्स होता है, उसके एसेट साइड में एंट्री करेंगे, द अमाउंट इज़ 200। अब सारे लायबिलिटीज और सारे एसेट्स की एंट्री हो चुकी, दोनों साइड का टोटल कीजिए, इक्वल आएगा तो आपका आंसर सही है, नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ गलत किया है। तो अगर इसको टोटल करते हैं तो इसका टोटल करके देखिए, ठीक है, तो इसका टोटल इधर आ रहा है आपका 99,000, और इधर टोटल करके देखिए, सॉरी क्रेडिटर का तो अमाउंट हमने गलत डाल दिया, तो ये हो गया 10,800। तो उसकी एंट्री करेंगे हम यहाँ पर 9, यहाँ पर भी 99,000 हो रहा है, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन एंट्री है बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा बैलेंस शीट बिल्कुल सेम आ गया है। एंड देन एंट्री करते हुए ध्यान रखें कोई अमाउंट गलत, जैसे मैंने अपने क्रेडिटर्स को गलत डाल दिया था, अमाउंट कभी कभी हो जाता है, तो क्रेडिटर्स की अमाउंट हमने सही कर दिया, 10,800 था, ठीक है। उसके बाद हमारा, वरना अगर 2,000 होता कभी भी हमारा अमाउंट टैली नहीं करता। थैंक यू।